दोस्तों ये है ग्रीनारो कंपनी का प्रोफेशनल वायरलेस माइक P12। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसी माइक के बारे में सारी डिटेल्स देने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स में से हमें क्या क्या चीजें मिलती है। बॉक्स में से सबसे पहले एक पाउच मिलता है जिसपे ग्रीनारो लिखा हुआ है। इसके बाद एक केस मिलेगा जिसमें हमारा वायरलेस माइक भी है। बॉक्स के अंदर एक और छोटा सा बॉक्स है जिसे हम लोग बाद में देखेंगे। वारंटी कार्ड मिलता है और मेन केस में से हमें मिलता है 2 ट्रांजिस्टर और एक रिसीवर। और ये छोटे से बॉक्स के अंदर 2 वाइन सील मिल जाएंगे। इससे कि जो बाहर का एक्स्ट्रा नॉइज है वो कम हो जाएगा। इसको हमें माइक के ऊपर लगाना होगा। एक लाइटिंग केबल मिलता है जिससे कि हम इस माइक को आईफोन के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। USB Type-C केबल भी मिलता है, इससे हम एंड्रॉइड फोन को कनेक्ट कर पाएंगे। 3.5 mm जैक दिया गया है। DSLR के साथ कनेक्ट करने के लिए इस केबल की जरूरत पड़ेगी। ये चार्जिंग केबल है, एक साथ दोनों ट्रांजिस्टर को हम लोग चार्ज कर पाएंगे। एक और 3.5 mm जैक वायर है। 2 ईयरफोन मिलते हैं। जो ट्रांजिस्टर है उसके साथ हमें ये कनेक्ट करके हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं वॉइस को। तो दोस्तों इस छोटे से बॉक्स में से काफी सारे केबल हमें मिल जाते हैं इस माइक के साथ, जिससे कि सभी तरह के डिवाइस के साथ इस माइक को हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों पहले मैं बोया का BY-M1 ये वायर वाला माइक इस्तेमाल करता था। वायर की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो उसके बाद मैंने ये वाले वायरलेस माइक मंगवाए थे, लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं चले। एक बार हाथ से गिर जाने के बाद ये खराब हो चुके हैं। तो अब मैंने मंगवाया है ग्रीनारो का ये वाला वायरलेस माइक, जिसमें हमें 2 माइक मिल जाते हैं। ये वाले 2 जो है ये माइक है। इसे हम लोग ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर। और ये वाला जो है रिसीवर है, इसे हमें मोबाइल के ऊपर या DSLR कैमरे के ऊपर कनेक्ट करना होगा। और माइक का ये जो केस है, इससे हम लोग इन तीनों को चार्ज भी कर सकेंगे। इसके अंदर चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और इसे चार्ज करने के लिए पीछे की तरफ इसका पोर्ट दिया गया है Type-C। तो सबसे पहले रिसीवर की बात करते हैं। तो रिसीवर के अंदर एक छोटा सा डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, जो कि ज़्यादातर वायरलेस माइक में ये नहीं होता है। इसमें डिस्प्ले भी दिया गया है। ऊपर की तरफ ऑन ऑफ का बटन है। साइड में जो है ईयरफोन का पॉइंट दिया गया है। नीचे जो है वो चार्जिंग का पॉइंट है। साइड में यहाँ पे एक ब्लूटूथ का बटन दिया गया है और जो माइक है उसको ऑन ऑफ का भी बटन दिया गया है। और नीचे की तरफ चार्जिंग पॉइंट है जो यहाँ पे होता है चार्जिंग पॉइंट। इसके अंदर जो चार्ज होता है ये नीचे वाला पॉइंट यहाँ पे रखना होता है। और इसके अलावा हम डायरेक्ट इसे केबल से भी चार्ज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस पट्टी को यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब हम इसे ऑन करके देखते हैं कि डिस्प्ले पे क्या आता है। दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर इसकी जो बैटरी है वो दिखाता है और 1 और 2 हमारे मोबाइल के अंदर जो नेटवर्क का सिंबल होता है वैसे ही 2 सिंबल इसमें दिखाई देते हैं। फिलहाल हम लोग इसे साइड में रख देंगे। और अब हम लोग ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। तो ट्रांजिस्टर के ऊपर यहाँ पे इसका माइक है। साइड में ईयरफोन का जैक है। इसमें भी चार्जिंग का पॉइंट दिया गया है। नीचे की तरफ भी एक चार्जिंग पॉइंट है। ये पट्टी भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और यहाँ पे साइड में ऑन ऑफ का बटन है। ये नॉइज कैंसलेशन का है। और यहाँ पे इक्विलाइजर का बटन दिया गया है। इसे भी हम लोग ऑन कर लेते हैं। जैसे ही ये ऑन होगा, ऊपर की तरफ एक लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी व्हाइट कलर की। तो यहाँ पे हमें किसी भी तरह की पेयरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसे ऑन करना है, रिसीवर को, और ट्रांजिस्टर को ऑन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 1 नंबर का जो सिंबल है नेटवर्क का, वो ब्लिंक होना बंद हो चुका है। यानी कि ये वाला जो ट्रांसमीटर है वो इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो चुका है। ये दूसरे नंबर का जो सिंबल है वो ब्लिंक कर रहा है। हम दूसरा भी ट्रांजिस्टर ऑन कर लेते हैं। ये पट्टी हटा देते हैं पहले। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग ट्रांजिस्टर को ऑन करते हैं, ये अपने आप ही रिसीवर के साथ कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो दोनों सिंबल है नेटवर्क के, वो अभी दोनों ब्लिंक करना बंद कर चुके हैं। इसका मतलब यही है कि दोनों ट्रांसमीटर यानी कि दोनों माइक जो है वो रिसीवर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। और दोनों ट्रांसमीटर, दोनों माइक के जो बैटरी के सिंबल है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। दोनों के अंदर बैटरी जो है फुल है और रिसीवर की भी बैटरी जो है वो फुल दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया गया है रिसीवर के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा काम का है। तो फिलहाल हम लोग इस ट्रांसमीटर यानी कि इस माइक से रिकॉर्ड करके देखेंगे वॉइस को। तो दोस्तों फिलहाल ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग हुई है वो बोया का BY-M1 माइक है, उससे रिकॉर्डिंग हुई है। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इस वायरलेस माइक को अपने आईफोन के साथ कनेक्ट करता हूँ
और उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसा रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों अभी मैंने वायरलेस माइक को अपने आईफोन के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है वो वायरलेस माइक से ही हो रही है। और यहाँ पे माइक को मैंने अपनी टी शर्ट के ऊपर रखा हुआ है और उसके ऊपर जो है ये वाइन सील मैंने अभी नहीं लगाई है। हम लोग आउटडोर में जाएंगे, आउटडोर में जो है वॉइस कैसे रिकॉर्डिंग होती है वो देखते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं आउटडोर के अंदर अपनी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वायरलेस माइक से। और हो सकता है यहाँ पे आसपास का जो नॉइज़ है वो भी आपको सुनाई दे रहा होगा। मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाइन सील जो है वो लगाने वाला हूँ इसके ऊपर। तो फिलहाल मैंने वाइन सील को लगा लिया है और ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो वाइन सील के साथ रिकॉर्ड हो रहा है। अगर फिर भी आपको ये नॉइज़ अगर कैंसिल करना है तो माइक के अंदर एक बटन दिया गया है, उसे ऑन कर लेंगे तो जो नॉइज़ है वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने नॉइज कैंसलेशन का जो बटन है वो ऑन कर लिया है। अब जो है आसपास की नॉइज जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सुनाई नहीं देगी और जो वॉइस क्वालिटी है वो आपको एकदम क्लियर सुनाई देगी। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसकी रेंज चेक करने के लिए बाजू में जो एक क्रिकेट का ग्राउंड है वहां पे मैं जाने वाला हूँ। मेरा मोबाइल जो है वो घर पे ही रहेगा और हम लोग क्रिकेट के ग्राउंड में जाएंगे और चेक करेंगे इसकी रेंज। तो दोस्तों सामने जो है वो क्रिकेट का ग्राउंड है, वहाँ पे जाके चेक करते हैं इसकी रेंज। तो दोस्तों फिलहाल मैं अपनी एक्सेस लेके ग्राउंड में आ चुका हूँ और आप जो वॉइस क्वालिटी है वो सुन सकते हो। यहाँ पे मैंने जो वॉइस कैंसलेशन का बटन जो है वो ऑन नहीं किया हुआ है, तो हो सकता है आपको आसपास की जो नॉइज़ है वो सुनाई देगी। मैं यहाँ पे जो सामने की तरफ जो पिच है वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ जाके वॉइस रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों फिलहाल मैं लगभग अपने आईफोन से 100 फीट की दूरी पे हूँ और अभी भी जो माइक की लाइट है वो ऑन ही है और हो सकता है वॉइस जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही होगी। अब मैं जो नॉइज़ कैंसलेशन का जो बटन है वो ऑन करके आसपास की जो नॉइज़ है वो कैंसिल करके देखता हूँ। और यहाँ पे मैंने नॉइज़ कैंसलेशन का बटन दबाया हुआ है, तो देखते हैं आसपास का नॉइज़ जो है वो सुनाई देता है कि नहीं। तो दोस्तों 100 फीट की दूरी पे तो इसने काफ़ी अच्छा काम किया है और जो नॉइज़ है वो भी कैंसिल हो चुका था। कंपनी 50 मीटर से लेके 100 मीटर का क्लेम करती है, तो 100 फीट पे तो ये अच्छे तरीके से काम करता है। एक और चीज इसमें मैंने नोटिस किया, जो ये तीसरा बटन है जो इक्विलाइजर जैसा सिंबल दिया है, इसे ऑन करने से हमारी जो वॉइस है उसमें इको की इफेक्ट जो है वो सुनाई देगी। तो मैं इसे ऑन करके आपको बताता हूँ कि कैसी इफेक्ट है ये। तो दोस्तों अभी जो ये रिकॉर्ड हो रहा है उसमें मैंने यहाँ पे ये तीसरा वाला जो बटन है जो इक्विलाइजर का सिंबल दिया है, इसे मैंने ऑन किया है और आप सुन सकते हो कि जो आवाज़ है उसमें इको की इफेक्ट अपने आप ऐड हो चुकी है। यानी कि आप इस माइक का इस्तेमाल गाना गाने के लिए भी कर सकते हो। तो ये फंक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। दोस्तों इस माइक का एक फीचर मुझे और अच्छा लगा कि ये माइक का जो रिसीवर है हम इसे ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल या डीएसएलआर के साथ। अगर आपको वायर से कनेक्ट नहीं करना है तो ये ब्लूटूथ से भी हो जाएगा। तो ये फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और दोस्तों जैसे हम लोग चार्जिंग केस के अंदर इसको रखते हैं तो ये अपने आप चार्ज होने लगता है। तो फिलहाल हम तीनों को चार्ज करने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा डिस्प्ले भी दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग बैटरी के परसेंटेज देख सकते हैं। दोस्तों इसकी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 2000 mAh की है और ये माइक जो है वो लगातार 30 घंटे तक आपको पावर बैकअप देगा। तो इसका बैटरी बैकअप जो है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। दोस्तों इसकी कीमत जो है वो 5000 के आसपास है, अमेजोन पे अवेलेबल है। लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए उसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।